हेलो चिल्ड्रन, क्लास 10th केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 3 हम डिस्कस कर चुके थे, चौथी है चेंज इन टेम्परेचर। क्या कहता है, कुछ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं और जो स्लेक्ड लाइम है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ये हीट क्या करती है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देती है जिसके कारण रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मतलब चूने और पानी के बीच में होने वाली अभिक्रिया जिसमें बुझा हुआ चूना बनता है वहाँ पे तापमान परिवर्तन होता है और जनरली क्या होता है वहाँ पे राइज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है। रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये डेफिनेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक्जो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। तो क्योंकि अब उस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को करने का मेथड बताता है। क्विक लाइम को एक हार्ड ग्लास के बीकर में लीजिए। ये हार्ड ग्लास का बीकर है, इसमें धीरे धीरे पानी डालिए। ये हार्ड ग्लास का बीकर था, यहाँ क्विक लाइम डाल दिया जो कैल्शियम ऑक्साइड था। फार्मूला आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ, CaO। कहता है धीरे धीरे इसमें पानी डालिए। फिर कहता है इस बीकर को केयरफुली टच कीजिए, बीकर आपको गर्म महसूस होगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो हमने डिस्कस की थी। और वहाँ पर भी यदि हम कोनिकल फ्लास्क जिसमें जिंक ग्रेन्यूल थे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थे उसको टच करते थे तो हमें क्या पता चलता था, वहाँ पे वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती थी। इसका मतलब वहाँ पर भी टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इसका मतलब रिएक्शन बिटवीन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये भी क्या है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। जब आप कार्बन को जलाते हो एयर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसमें भी बहुत सारी हीट रिलीज होती है। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये जितने भी हमने 2 या 3 एग्जांपल डिस्कस किए इनमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होगी तो आपको पहले बता चुका हूँ टेम्परेचर गिरेगा। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला होता है BaOH ट्वाइस, उसको मिक्स करते हो आप अमोनियम क्लोराइड में जिसका फार्मूला है NH4Cl। वो एक टेस्ट ट्यूब में ले रखा है, ग्लास रोड से आपने उसको मिक्स किया, आपके पास बनेगा क्या, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप इसको अमोनियम क्लोराइड में मिक्स करते हो तो आपके पास BaCl2 बेरियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब कहता है इस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जिसके कारण टेम्परेचर जो है रिएक्शन मिक्सचर का वो गिर जाता है और टेस्ट ट्यूब की बॉटम बहुत ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और वो भी कैसा चेंज इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर। तो ये एक ऐसी रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। दोनों डेफिनेशन एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब हम केमिकल रिएक्शन की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे जो है चेंज इन स्टेट, अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। कहता कुछ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है बाय चेंज इन स्टेट, वहाँ पे स्टेट चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब वैक्स को बर्न करते हो, वैक्स कैंडल की फॉर्म में, मोमबत्ती की फॉर्म में मोम को जब जलाते हो तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं।
अब आप यहाँ से देख सकते हैं वैक्स एक सॉलिड है, वाटर एक लिक्विड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। इसका मतलब जब वैक्स को कंबशन किया, वैक्स का कंबशन रिएक्शन हमने कंप्लीट करवाई, तो फिजिकल स्टेट जो थी वो सॉलिड से लिक्विड और गैस में चेंज हो गई। तो कंबशन रिएक्शन जो है कैंडल वैक्स की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। क्यों? क्योंकि वैक्स सॉलिड था, पानी जो बना वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो क्या है? गैस। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो हो सकती है, जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक थी, गैस भी वॉल हो रही थी हाइड्रोजन और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था, राइज इन टेम्परेचर। ऐसे ही हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में, वहाँ पे भी दो कैरेक्टरिस्टिक थी, प्रेसिपिटेट भी बन रहा था लेड आयोडाइड का, और वहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा था कलरलेस से येलो। ये कैंडल वैक्स की बर्निंग कंबशन रिएक्शन आपको शो कर रखी है। अगले लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।